दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बेगूसराय ब्रांड चैनल में आप लोग का स्वागत हो। अभी अभी भारत में, पूरे भारत में अभी इलेक्शन हुआ है और उसी इलेक्शन का एक इंटरटेनमेंट जिसको कहता है, इंटरटेनमेंट इलेक्शन हो गया। तो मैं अब बताने जा रहा हूँ कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग, बहुत से इंसान का डिमांड है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा अगला। तो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं, भारत का प्रधानमंत्री किसी के हाथ में अब नहीं रहा। अगर वो डिसाइड करेंगे तो वो चाचा डिसाइड करेंगे। नीतीश चाचा ही डिसाइड करके बता सकते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। भाई साहब, अब वो चाचा नहीं रहे। अब जो है वो चाचा नहीं रहे। फिलहाल अब मोदी जी को भी ये बात पता चल गया है कि एक बिहारी 100 पे भारी किसको कहता है। आने जा रहा हूं कि नीतीश चाचा, आप अपने आप को खुद डिसाइड कर लीजिएगा। अगर आपको 3 पोजीशन मिलता है तब किसी भी पार्टी का सिलेक्शन आप करिए, क्योंकि आप बिहार के लिए सोच रहे हैं। तो आप अगर एक बार पलटी मारते हैं मजदूर के लिए, लेबर के लिए, एजुकेशन के लिए, नौकरी के लिए, युवा के लिए, तो आप मार ले। इससे आपको 2025 के विधानसभा चुनाव में बहुत फायदा मिल सकता है और युवा बहुत अगर खुश होंगे तो युवा आपके साथ है। आप किसी भी पार्टी में जाइए, बिहार के युवा आपके साथ है। बिहार के युवा को रोजगार दीजिए। आप लोग बिहार के युवा के लिए आप कुछ काम करिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाइए और बिहार को किसी एरू गैरू पार्टी से बचाइए, ताकि वो पार्टी बिहार को खत्म ना कर दे, अंतिम ना कर दे, ताकि बिहार में कुछ बचे ना। और कुछ ऐसे एरू गैरू है, पलटू राम 2, जो बोलते हैं बिहार का देखिए जीडीपी, ये देखिए नहीं, और तेजस्वी जी को पढ़ने नहीं आता है। जब बिहार में कुछ कमी नहीं था तो क्यों चिल्ला रहे थे पटना में कि रोड टूट गया, पुल टूट गया, फलना टूट गया, ये टूट गया, वो टूट गया, ये हो गया, पुल धस गया। ये क्या हुआ? पलटू राम 2 है वो। बिहारी 100 पे भारी किसको कहता है, आज मोदी जी को पता चल गया। रियलिटी क्या है? आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, वॉच करिएगा, वीडियो स्किप ना करिएगा। अब वो नीतीश चाचा नहीं रहे। अब वही चाचा डिसाइड कर सकते हैं, उनके किस्मत, उनके भाग में क्या लिखा हुआ था। बिहार का सीएम बनके पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम का पर्चा फैलाया। पूरे सोशल मीडिया पे अपना नाम नीतीश कुमार गुंजवाया। अब उनके किस्मत में लिखा है पीएम, तो पीएम बन सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं। अगर थोड़ा सा अड़ जाए, अगर उन्होंने अपने सीट के दम पे अगर थोड़ा सा वो अड़ जाते हैं तो लाजिम उनको पीएम बनाना पड़ेगा। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। किसी पार्टी को, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, किसी भी पार्टी को बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं, वो चाचा नहीं रहे। बिहार के जितने भी युवा है उनसे डिमांड कर रहे हैं कि चाचा एक बार पलटी मार दीजिए। आप चाचा एक बार पलटी मार दीजिए। चाचा प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार पलटी मार दीजिए। अब आपको कोई गाली नहीं देगा, आपको अगर कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये तो फिक्स है 100%। अगर चाचा पलटी मारते हैं तो कोई भी जनता या कोई भी पब्लिक हो, आम आदमी हो, अब चाचा को गाली नहीं दे सकते। अब नहीं बोल सकते कि पलटू राम है, इसलिए कि देश में डंका बचा दी। 2024 का जो इलेक्शन हुआ, ये गजब का इलेक्शन हुआ है। इतना गजब का इलेक्शन हुआ है, ना जीतने वाले को खुशी है तो ना हारने वाले को दुख है। ना जीतने वाले को खुशी है तो ना हारने वाले को दुख है। इसलिए इस इलेक्शन ने पूरे लोकतंत्र इस इलेक्शन में जितना सपोर्ट किया और इस इलेक्शन को उतना दूर तक ले गया, ताकि किसी भी पार्टी को हर टाइम इलेक्शन के समय एक बार सोचना पड़ जाए माइंड से। इसलिए क्योंकि
सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान, 400 पार अब की बार मोदी सरकार। तो अब इस बार मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि बीजेपी का खुद का अपना सीट नहीं है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? बीजेपी का खुद का अपना सीट नहीं है, जो अपने दम पे अपनी मनमानी करके कोई भी निर्णय, कोई भी फैसला बीजेपी वाले अपने दम पे डिसाइड नहीं कर सकते हैं। इसलिए डिसाइड नहीं कर सकते हैं क्यों, डिसाइड करने के लिए अन्य पार्टी का उन्होंने सहारा लिया बैसाखी का, उसी बैसाखी के सहारे से वो डिसाइड कर सकता है। तो दोस्तों देखिए, चाचा मीटिंग में बैठे हुए मोदी जी के साथ, और चाचा का नजरिया देखिए किधर है। चाचा का नजरिया, रुको जरा सबर। महागठबंधन की जब भी सरकार बनी है, महागठबंधन की सरकार जब भी बनी है पावरफुल नहीं रही है। इसलिए ना रही है क्योंकि मोदी जी उनका बात मानते ही नहीं थे। महागठबंधन का जो भी सरकार बना था उस चीज को देखना नहीं चाहते थे। तो अब की बार 400 पार वाला नारा नहीं चलेगा, क्योंकि अब की बार मोदी जी खुद अपने डिसाइड नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज को, क्योंकि अधिक अन्य पार्टी का सहारा लेके उन्होंने सीट हासिल की है। ऐसा नहीं है कि फिर अपने दम पे खुद का बीजेपी का सीट है। जो भी सीट आया है ये नहीं कि खुद का बीजेपी का सीट है, अपने दम के बदौलत नहीं किए हैं। तो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं चाचा जी का कहानी। तो चाचा के बारे में तो जानते ही हैं, चाचा के किस्मत में उप प्रधानमंत्री का सीट चाचा को लिखा है। चाचा ने डिमांड किए हैं विशेष राज्य का दर्जा। बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो बिहार बहुत आगे बढ़ सकता है, बिहार में उन्नति होगा और बिहार का विकास होगा। तो चाचा ने अगर डिसाइड लिए ये चीज, बहुत दिन से चाचा बोल रहे थे कि बिहार का विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, और चाचा ने डिमांड किए हैं किसी अन्य पार्टी, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, दोनों में से कोई उनका एक्सेप्ट कर सकते हैं, किसी भी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर सकता है। तो चाचा ने मांगे हैं रेल मंत्रालय। अगर रेल मंत्रालय, नीतीश चाचा को अगर रेल मंत्रालय मिल रहा है तो हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोग का सपोर्ट है कि मिले उनको, और किसी भी पार्टी से वो बिहार में आए, चाहे वो बीजेपी से आए, चाहे वो एनडीए से आए, इंडिया गठबंधन से आए, चाहे वो एनडीए से आए, चाहे वो इंडिया गठबंधन से आए। पर एक चीज तो फिक्स है कि अगर नीतीश चाचा को मिल रहा है रेल मंत्रालय, बिहार, यूपी, झारखंड, जहां भी, मध्य प्रदेश, जहां के भी लड़के हैं, जितने युवा हैं, फिर से रेलवे में नौकरी के लिए आ सकते हैं और उनका वैकेंसी नीतीश चाचा निकालेंगे। आप लोग को अच्छा से ये बात पता होगा, पहले भी रहे थे चाचा जी रेल मंत्रालय में, पार्टी से जाते हैं। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता है बिहार को और रेल मंत्रालय मिलता है उनको, अगर तीन चीज, ये सब चीज मिलता है तो उससे बेटर है, बिहार का विकास होगा। बिहार को चाहिए विशेष राज्य का दर्जा, बिहार पीछे है अभी, बिहार का विकास होना चाहिए। और बिहार के युवा जितने भी पढ़ लिख के दूसरे स्टेट जाते हैं काम करने के लिए, कोई सा फैक्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, इस चीज के लिए भी सोचना चाहिए सरकार को। जरूरी है सोचना हर एक चीज के बारे में। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल गया, रेल मंत्रालय चाचा को मिल जा रहा है, तो बहुत ही बेटर चीज होगा। और 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें इससे ज्यादा बदलाव दिखेगा आप लोग को, क्योंकि नीतीश चाचा वो चाचा नहीं रहे, आप लोग को पता होगा। चाचा अब वो चाचा नहीं रहे। राजा कितने भी हैं, मगर राजा कोई सा भी हो, मगर राजा बनाने का डिसाइड चाचा जी करते हैं।